हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले तो सब बच्चों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारे आर्टिकल के क्वेश्चन। सर आर्टिकल के ही क्यों लाए, मिसलेनियस क्यों नहीं लाए? एक्चुअल में एक बच्चे का पेपर है, उस बच्चे की बड़ी रिक्वेस्ट थी और अपने पास से ऑफलाइन का बच्चा पढ़ा हुआ है, तो मैंने सोचा यार चलो हमारी एक वीडियो बनाने से अगर किसी बच्चे का भला होता है तो उससे बेहतर क्या है। जैसे वो बच्चा है, आप भी हो, कल आपकी भी डिमांड हो सकती है कुछ, ठीक है, इन फ्यूचर, तो इंशाल्लाह वो भी पूरी करी जाएगी। जितना मुझसे होगा मैं उतना करूँगा, ठीक है। आप मेरे साथ हो, आपका प्यार मेरे साथ है, तो आगे हम बढ़ते रहेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैं साइड हटता हूँ। 10 क्वेश्चन ये है, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आएंगे अच्छे लेवल के। वीडियो पूरी नहीं होगी, 10 क्वेश्चन में याद रखना, 10 के बाद और भी क्वेश्चन आएंगे। पूरा आर्टिकल मुझे करा देना, जितने भी कॉन्सेप्ट है अक्सर एग्जाम में मालूम करे जाते हैं। साइड हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप आंसर लगाए, फिर मिलते हैं। चलो कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन देखो हमारा, द पुलिस अरेस्टेड एन ऑस्ट्रेलियन एंड एन यूरोपियन टूरिस्ट। तो याद रखना, सबसे पहली बात तो पुलिस ने अरेस्ट करा, पुलिस ने अरेस्ट करा, किसे अरेस्ट करा? एक तो ऑस्ट्रेलियन पर्सन को अरेस्ट करा है और एक करा है यूरोपियन को। किसे करा? यूरोपियन को। और वो कौन है? टूरिस्ट। सबसे पहली बात, आर्टिकल का सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है, अगर एक ही पर्सन को अरेस्ट करा है ना, तो आर्टिकल हम पहले वाले एडजेक्टिव के साथ तो लगाते, दूसरे वाले के साथ नहीं लगाते। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कोई पर्सन ऑस्ट्रेलियन भी है या यूरोपियन भी है। यहाँ ऑस्ट्रेलियन पर्सन अलग होगा और यूरोपियन पर्सन अलग होगा। पर्सन मतलब टूरिस्ट। अब ऐसा तो नहीं है एक ही बंदा, जैसे मैं हूँ, मैं अमेरिकन भी बन जाऊँ और मैं इंडियन भी बन जाऊँ। नहीं भाई, या तो अमेरिकन बनूंगा या इंडियन बनूंगा, क्योंकि नेशनलिटी मेरे पास या तो अमेरिका की होगी या इंडियन की होगी। ऐसे यहाँ पर मौजूद, यानी कि ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नहीं है। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलियन हमारा जो बोला जाता है वो वोवेल साउंड के साथ बोला जाता है, ऑस्ट्रेलियन। तो इसके साथ एन बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक। दूसरा, यूरोपियन जो है ना, यूरोपियन इसे बच्चे हमारे स्कूल कॉलेजेस में क्या पढ़ाया गया, आर्टिकल, उस आर्टिकल में जो वोवेल्स होते हैं, सॉरी इंग्लिश में जो वोवेल्स होते हैं ना वो 5 होते हैं, AEIOU, ठीक। वोवेल्स 5 होते हैं, लेकिन वोवेल साउंड 24 होते हैं, याद रखना बेटे। कितने होते हैं? 24। तो वोवेल साउंड जो होते हैं वो 24 होते हैं। यूरोपियन से पहले जो ना बेटे एन नहीं आएगा, ए आएगा। यहाँ आएगा हमारा ए, क्योंकि यूरोपियन बोला उसने, ना कि ई यूरोपियन नहीं है, यूरोपियन, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑफ द टू आंसर्स दैट वाज डेफिनेटली बेटर। पहले भी करा चुका हूँ ऑफ द 2 वाला केस, ऑफ द 3 वाला केस। याद रखना, जब ऑफ द 2 वाला केस आता ना, ऑफ द 2 वाला केस, तो उसमें सबसे पहले तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। क्या आती है हमारी? CD, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता। क्या आता हमारा? आर्टिकल द। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी। ट्राई करता हूँ पेन दूसरा ले लूँ। चलो, तो आर्टिकल क्या आएगा बेटे? यहाँ पर द आएगा, ठीक। और ऊपर वाले में क्या आता हमारा? ऊपर वाले में आएगा ए। क्या आएगा ऊपर वाले में? ए। यूरोपियन है ना, तो ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोव विथ द पावर ऑफ स्पीच। केवल आदमी ही ऐसा इंसान है जिसको क्षमता दी गई है बोलने की। आदमी है तो औरत नहीं है क्या? सब मैन लिखा है ना, तो वुमेन भी तो लिख सकते थे यहाँ पर। क्या आदमी ही बोलते हैं क्या? आदमी से ज़्यादा तो औरतें बोलती है। देखो, अगर कोई लड़की अगर वीडियो देख रही है तो वो दिल पे ना ले, ठीक है। ये घटना एक काल्पनिक है, तो इसको काल्पनिक मान के बुरा ना माने। तो यहाँ जो मैन लिखा है ना बेटे, मैन का मतलब यहाँ आदमी नहीं है। याद रखना, जब मैन या वुमेन वर्ड आदमी औरत से हटकर बात करते हैं ना, तो वो बात करते हैं मैनकाइंड की। किसकी बात करते हैं? मैनकाइंड, मानव जाति। किसकी बात करते हैं बेटे? मानव जाति की। और जब मानव जाति की बात होती है ना, उससे पहले कोई भी डिटर्मिनर अगर लिखा है ना, AN, हिज, दा, कुछ भी लिखा है ना, तो गलत होता है। यहाँ दा लिखा है, इसमें इनसे पहले गलत है। लेकिन अब क्वेश्चन सुनना, आई सॉ द मैन, मैंने एक आदमी देखा, द मैन, वो आदमी देखा, हु स्टॉल
योर मनी, जिसने तुम्हारा पैसा चुराया था, तो यहाँ द सही होगा, लेकिन यहाँ द सही नहीं होगा। फिर आ जाए हमारा ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर शुक्ला इज़ ए वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस, इस ऑफिस का सारा स्टाफ होल्ड द व्यू दैट मिस्टर शुक्ला, जो मिस्टर शुक्ला है ना बेटे, मिस्टर शुक्ला, इसे पकड़ लो यहाँ पर। अब मिस्टर शुक्ला के अकॉर्डिंग वर्ब क्या है हमारी, इज लिंकिंग वर्ब। ए वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। अभी जो ऑफिसर कौन है बेटे, मिस्टर शुक्ला ही है ना, और मिस्टर शुक्ला के लिए दो क्वालिटी बताई जा रही, एक तो वो इंटेलिजेंट है और एक वो वाइज भी है, ठीक। और व्यक्ति तो एक ही है ना, मिस्टर शुक्ला, व्यक्ति एक है, क्वालिटी उसकी दो बताई जा रही है, तो आर्टिकल भी तो एक ही काम करेगा। आर्टिकल ये नहीं कि दोनों एडजेक्टिव के साथ इसके अकॉर्डिंग ये देगा और इसके अकॉर्डिंग दूसरा देगा, ना भैया, पहले वाला सही है, बिल्कुल पहले वाले को हम सही मानेंगे, जो सही लिखा है वेरी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो वेरी के साथ आएगा वो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, ना कि वोवेल साउंड। लेकिन जो बाद में आर्टिकल लिखा है ना, वो गलत होगा, याद रखना। कोई एक व्यक्ति है, उसकी 2, 3, 4 जो भी क्वालिटी बताई जा रही, तो आर्टिकल हम सबसे पहले वाला मानेंगे। अगर यहाँ आर्टिकल लिखा है गलत, यहाँ लिखा है गलत, यहाँ लिखा है गलत, अगर व्यक्ति एक है तो ये तीनों आर्टिकल हमारे गलत हो जाएंगे और आर्टिकल ये वाला हमारा सही होगा। लेकिन दो व्यक्ति है तो दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स देने पड़ेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट वॉज बाई ए मिस्टेक दैट ही कॉट हर हेड। याद रखना, जब बाई प्रीपोजिशन आती है ना और उसके बाद नाउन लिखा है जो ऑब्जेक्ट बनता, तो उसके बीच में कोई डिटर्मिनर नहीं आएगा, क्योंकि ये मेथड की प्रीपोजिशन होती है। और मैंने प्रीपोजिशन में ही बताया आपको, बाई के साथ अगर मेथड हमें शो करना है, क्या शो करना है, मेथड शो करना है, तो प्रीपोजिशन नहीं देंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी। फिर आता, हर बोथ ब्रदर्स आर डॉक्टर्स हु आर वेरी फेमस फॉर हर डिसीज़। उसके दोनों भाई डॉक्टर्स है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है हार्ट डिसीज़ के लिए, यानी कि दिल की बीमारी के लिए। याद रखना, ऑल है, हाफ है, बहुत है। अगर इनसे पहले कोई डिटर्मिनर लिखा है ना बेटे, डिटर्मिनर क्या होता है, ए एन द हिज माई मैनी मोर, कुछ भी लिखा है A to Z, वो गलत होता है। तो इस डिटर्मिनर को बाद में लिखा करो, ठीक है, यहाँ लिखो। तो इस हर को जो ना बोथ से पहले ना लिख के यहाँ लिखो, बोथ हर ब्रदर्स, ठीक। फिर आता हमारा, विराट कोहली इज़ बेस्ट प्लेयर इन द इंडियन क्रिकेट टीम। तुम्हें पता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, आर्टिकल द आएगा। फिर आता है, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। जितनी भी डायरेक्शंस होती है ना, डायरेक्शंस के साथ भी क्या आता है बेटे, आर्टिकल द आता, द ईस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, द ऑनर ऑफ दिस होटल इज़ अ चाइनीज़। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं कराऊंगा इसे। बच्चे ने सोचा होगा इंडियन के साथ दा लिख दो, द इंडियन, भारतीय लोग हो जाएंगे। चाइनीज़ के साथ दा लिख दो, चाइनीज़ लोग। जापानीज़ के साथ दा लिख दो, जापानीज़ लोग। बिल्कुल सही है, लेकिन द ऑनर अकेला है ना, तो द चाइनीज़ लोग एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। अगर किसी बच्चे ने एक आर्ट के यहाँ पर दा लिख दिया ना, तो वो है गलत। इसे दो तरीके से कह सकते हैं, या तो इसे आप काट दो, आर्टिकल ए को, सही हो गया। द ऑनर ऑफ दिस होटल इज़ चाइनीज़, उसका जो ओनर है ना होटल का, वो चाइनीज़ है। या इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, ए चाइनीज़ मैन, आगे मैन लगा दो, तो मैन के लिए आर्टिकल आया और चाइनीज़ इसके लिए एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर आता है, यू विल फाइंड द टाइटल ऑलवेज एट टॉप ऑफ द पेजेस, एट टॉप ऑफ द पेज। अभी तो बात बताई, यहाँ पर डायरेक्शन जो भी है, ठीक है, उनके साथ क्या आता हमारा, आर्टिकल द आता। तो टॉप एक यानी डायरेक्शन दे रखी उसने, तो टॉप, ठीक है, जितनी भी साइड होती, डाउन साइड, अप साइड, टॉप साइड, जो भी है A to Z, उनके साथ भी क्या आता है, आर्टिकल द आता। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। आ जाओ भाई, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि डायरेक्ट मैं कराने पहुंच जाऊंगा आपको क्वेश्चन। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं कराता हूँ।
देखो भाई, सबसे पहले तो 20 नंबर का क्वेश्चन याद रखना। 20 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए पूरी वीडियो देखते रहना आराम से। जो 20 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपका दिमाग खुलेगा। जब ये क्वेश्चन मैंने पहले टेस्ट में रखा था नालंदा के, तो उसमें कुछ बच्चों का दिमाग ख़राब हुआ और बच्चों ने कह दिया कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। बच्चों ने कह दिया कि सर का जो कॉन्सेप्ट सही नहीं है। सर बच्चों ने कह दिया सर क्वेश्चन आपने यानी कि आंसर गलत दिया है। जो बच्चे समझदार थे उनमें से मुझे याद है आज भी, जिसमें 2 बच्चे किसी और टीचर से पढ़े हुए, वो मेरे पास आए, बोले सर इस तरह का जो क्वेश्चन है ना हमें दिल्ली में किसी एक टीचर ने कराए थे, ठीक है, नाम तो मुझे याद नहीं रहा किसने कराए थे, लेकिन उन्होंने कराए थे। मैंने कहा अच्छी बात है, जो अच्छे टीचर और अच्छे बच्चे होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आराम से इजीली कर लेते हैं अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो उनके अंदर। आ जाओ पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 11 नंबर का क्वेश्चन। यस्टरडे रानी ले इन द बेड अंटिल द आफ्टरनून। देखो मेरी बात तो एक बात याद रखना है, ऐसे प्लेस जो जिस चीज़ के लिए बने हैं, जैसे बेड सोने के लिए बना है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए बना है, कॉलेज पढ़ने और पढ़ाने के लिए बना है, जेल पनिशमेंट के लिए बना है। ऐसे स्थान जो जिस चीज़ के लिए बने हैं और उसी की बात चल रही हो तो उसके साथ डिटर्मिनेंट नहीं लगाते। यहाँ बेड क्या लगा है, ले का मतलब लेटना। यस्टरडे रानी लेट गई थी इन द बेड, बेड में या बेड पर, अंटिल द आफ्टरनून दोपहर तक। तो बेड जो बना है ना सोने के लिए बना है और बात लेटने की या सोने की ही चल रही है, तो इससे पहले आर्टिकल जो द आ रहा है ना ये गलत होगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन से पहले जो ना बेटे आप ये वाला क्वेश्चन करो 14 और 15, क्योंकि 11, 14, 15 सेम है। रमन वाज गोइंग टू द मार्केट टू वॉक एट द 10 PM। सर वॉक मतलब टहलने के लिए, तो मार्केट टहलने के लिए बनी है सामान बेचने के लिए? सर मार्केट तो सामान बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए बनी है, लेकिन यहाँ तो टहलने की बात चल रही, तो यहाँ आर्टिकल द आ सकता है, यहाँ आर्टिकल द आ सकता है। नो एरर सेंटेंस से कोई गलती नहीं है। फिर देखो रिंकू इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर UV टेस्ट एंड अदर्स। तो UV होता है अल्ट्रा वायलेट टेस्ट, ठीक है, ज़्यादातर यूरिन के लिए यूज़ होते हैं, एंड अदर्स। तो हॉस्पिटल हम क्यों जाते हैं? ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और टेस्ट वगैरह वहीं होते हैं, तो यहाँ आर्टिकल द नहीं आएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं अक्सर एग्जाम में। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, अब ये तो रहेगी 12 और 13। वाई सोलोमन इज़ फेमस इन हिस्ट्री फॉर हिज अनफेलिबल जस्टिस। कुछ ऐसे राजा महाराजा है, कुछ ऐसे नाम जो फेमस है हिस्ट्री में, जैसे ग्रेट अकबर, तो ग्रेट अकबर नहीं बोलते, द ग्रेट अकबर बोलते हैं। इसी तरह से ऑटोमन साम्राज्य का एक किंग है उस्मान, ठीक, तो उस्मान द ऑटोमन उस्मान बोलते हैं, ठीक है, द ऑटोमन उस्मान या सल्तनत उस्मानिया के हिसाब से बोलते हैं। इसी तरह से वाइस सोलोमन जो ना ये एक किंग है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो जो बहुत ज़्यादा फेमस है तो उनके साथ जो ना हम आर्टिकल द लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटे? आर्टिकल द लगेगा यहाँ पर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वी न्यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट शी वाज नॉट टेलिंग होल द ट्रूथ। अब बात आती है, बच्चे ने सोचा होगा सर वेरी तो एडवर्ब होता और एडवर्ब आर्टिकल से पहले आता ना भैया, वेरी एडजेक्टिव भी होता। बिगिनिंग यहाँ नाउन है और वेरी यहाँ पर क्या है बेटे? एडजेक्टिव। याद रखना है वेरी एडजेक्टिव भी होता जब इसका मीनिंग होता है एग्जैक्ट, ठीक। लेकिन बात आती है यहाँ पर गलती है, ये जो द है ना ये होल से पहले आएगा, ठीक है, तो यहाँ से कट के ये द यहाँ आ जाएगा। अब समझो हमने ही पढ़ा था बोथ, ऑल और हाफ, अगर उससे पहले डिटरमिनेंट लिखा है तो वहाँ से कट कर आगे लग जाता है, लेकिन यहाँ पर एक है होल और एक है सेम। अगर इनके बाद कोई डिटरमिनेंट लिखा है तो वो यहाँ से कट के यहाँ आ जाएगा, ठीक। आपने एट सेम द टाइम बोला या एट द सेम टाइम बोला? सर एट द सेम टाइम बोला हमने। इसी तरह से भाई होल से पहले आता, होल के बाद ना के होल से पहले आता है, ठीक है, यहाँ करते हैं। ये हमारा 14 हो गया, 15 हो गया था। 16 देखो, दे हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली। अगर सेंटेंस इतना है तो सही है, उसके पास ना के बराबर दोस्त है दिल्ली में। लेकिन आगे देखो, हु विल हेल्प देम देयर, जो उसे मदद करेंगे, सर ना के बराबर फ्रेंड्स है तो मदद कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। कुछ फ्रेंड्स है तभी तो मदद होगी। ना के बराबर फ्रेंड्स है तो उम्मीद है क्या मदद की? तो ना के बराबर फ्रेंड्स है तो ना के बराबर उम्मीद है। लेकिन इसमें लिख रखा हु विल हेल्प देम
जो उनकी मदद करेंगे, जो उनकी मदद करेंगे वहाँ पर। तो भैया फ्यू फ्रेंड्स नहीं होंगे यहाँ पर, ए फ्यू फ्रेंड्स होगा। क्या होगा हमारा? ए फ्यू फ्रेंड्स। क्या होगा बेटे? ए फ्यू फ्रेंड्स होगा। बोल रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन से ज़्यादा था, थोड़े से गैप मुझे कम देना पड़ा, आगे से याद रखूँगा, ठीक है, ज़्यादा देने का। फिर आता राजेश हैड सेव्ड अप मोर देन $1000 बट देट वाज इनफ मनी। अब इधर आ जाओ बेटे, पहले तो आप बताओ ये क्या लिखा है। बच्चों ने बोला होगा 100, तो ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? सॉरी, अब बताने क्या लिखा? बच्चों ने बोला होगा 200। सर आपने इसे 100 बोला, इसे 200 बोला, इसे नाइंसाफ़ी क्यों? बेटा ये 100 नहीं है, ये क्या है? 100 है, और ये क्या है? 200। अगर आप इसे 100 बोल रहे हैं तो इसे भी 100 बोलो, ठीक है, क्योंकि 100 यहाँ पर क्या है? 2 जीरो, 2 जीरो से पहले जो लिखा है ना उस नंबर के साथ लगा के बोलना पड़ेगा। इसी तरह से 100 यहाँ लिखा है ना, तो इसके साथ हमें 100 बोलना पड़ेगा। इसी तरह से 1000 बोल देते हैं ऐसे बच्चे, 1000, बट ये 1000 नहीं है, 1000 है, क्योंकि ये जो हम बोल दें ना 2000, 3000, तो इसे भी 1000 बोलना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ जो 1000 लिखा है, $1000, $1000 पता है कितने? $1000 नहीं बताया ना, तो यहाँ हमें कोई ना कोई नंबर देना पड़ेगा अपने से पहले। इस 1000 से पहले जो ना यहाँ कोई सा भी नंबर दे दो आप अपने हिसाब से। अगर जब ना दिया हो ना तो ज़्यादातर वहाँ पर ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए 1000। ए का मतलब यहाँ पर 1 है, ठीक। ए का मतलब क्या है? 1। अगर आप चाहते हो तो 1 भी लिख सकते हैं, आप चाहते हो 2 लिख लो, आप चाहते हो 99 लिख लो, कुछ भी लिख दो। फिर आता है रेनूज फादर एंड रोहन्स फादर ऑलवेज सिंग एन अनएनिमस या यूनेनिमस सॉन्ग वेरी स्वीटली। कुछ टीचर्स 6-7 साल से वो इसे अनएनिमस पढ़ रहे थे, अनएनिमस, और बच्चों को भी गलत कराया। तो उनको एक दिन मैंने बताया कि भैया इन्हें अनएनिमस ना पढ़ के यूनेनिमस पढ़ना। अगर आप इसे अनएनिमस पढ़ रहे हो तो आर्टिकल एन सही है, लेकिन ये यूनेनिमस होता है। क्या होता है? यूनेनिमस। यूनेनिमस होता है यूनिटी से बनता, एक मत होके। तो यहाँ पर एन ना के यहाँ पर आएगा हमारा ए। क्या आएगा बेटे? ए आएगा। क्या आएगा हमारा? ए। अगर गलती आप करते हो तो इसे सुधार लेना। फिर आता है हमारा द डॉग्स आर मोर फेथफुल टू मैन देन एनी अदर एनिमल। भैया एक बात बताओ, हमारे पास किसी कुत्ते का जिक्र आया गया पहले? ठीक है, सॉरी यार, डॉग को कुत्ता ही बोलते हैं, कोई वैसे गलत नहीं बोला मैंने, ठीक है। ये बताओ किसी कुत्ते का जिक्र आया क्या? किसी डॉग का जिक्र आया क्या इससे पहले जो डेफिनेट हुआ पड़ा? नहीं ना। यहाँ पर इन जनरल बात हो रही, स्पेसिफिक नहीं है। जनरल बात हो रही, सभी कुत्तों पे लागू होती। तो भैया कुत्ते ज़्यादा फेथफुल होते हैं आदमी की तुलना में। तो जब जनरल तौर पे बात हो, डेफिनेट ना हो, तो आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक। ये क्वेश्चन होगी हमारे सारे के सारे। 20 क्वेश्चन के लिए मुझे ये मिटाने पड़ेगा, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा। देखो भाई, दो से 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको, यू शुड हेल्प द वुमेन। यू शुड हेल्प द वुमेन। I helped a woman yesterday. Next question. You should help a woman. पहले क्वेश्चन का मीनिंग क्या निकला भैया? पहले क्वेश्चन का मीनिंग निकला हमारा यू शुड हेल्प द वुमेन। तो मैं किसी खास महिला की मदद करनी चाहिए, जैसे आपकी माँ, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ। तो जो वुमेन है ना, वुमेन वो क्या है? डेफिनेट है। ये सेंटेंस भी बिल्कुल हमारा सही है। फिर आया हमारे आई हेल्प ए वुमेन यस्टरडे। मैंने मदद की थी एक महिला की कल। ये भी सही है। तो यहाँ पर द वुमेन मतलब कोई खास है, यहाँ पर एक महिला की। तो इस ए का मतलब क्या है बेटे? 1 है।
इस ए का मतलब क्या है हमारा 1 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यू शुड हेल्प ए वुमेन, ये भी सही है। लेकिन इस ए का मतलब बताओ, इस ए का मतलब एवरी से या 1 से, ठीक है। इस ए का मतलब किससे, एवरी से निकल रहा है या 1 से निकल रहा है। तुम्हें हेल्प करनी चाहिए एक महिला की, मतलब तुम्हें केवल और केवल एक महिला की हेल्प करनी चाहिए, उसके अलावा दूसरी महिला की हेल्प नहीं करनी चाहिए। शादी जब कर लोगे ना तो पता चल जाएगा। यू शुड हेल्प ए वुमेन, अपने घर में ये बोल देना चाहिए, अपने घर में बोल के देखना शादी के बाद, यू शुड हेल्प ए वुमेन, तुम्हें एक महिला की मदद करनी चाहिए। तो मम्मा बोलेंगी बेटे वाह शादी कर ली तो अब वाइफ की मदद करेगा मेरी नहीं, और फिर वाइफ की नहीं करेगा तो वाइफ बोलेगी बेटा वाह हमसे शादी करी और मदद करोगे अपनी माँ की, ठीक है। तो आप जो ना सैंडविच बन जाओगे दोनों के बीच में। तो भाई यहाँ पर ए का मतलब 1 नहीं है, ए का मतलब 1 नहीं है, ए का मतलब है यहाँ पर एवरी। एक क्वेश्चन और देखो, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट disrespect a woman, you should not humiliate लिख दो, disrespect लिख दो, कुछ भी लिख दो। you should not disrespect a woman, तुम्हें बेइज्जती नहीं करनी चाहिए एनी या 1, तुम्हें बेइज्जती नहीं करनी चाहिए 1 वुमेन की, मतलब एक की नहीं करनी चाहिए, बाकी सबकी कर दो। सही है क्या। देखो यू शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट एनी वुमेन, तुम्हें किसी भी महिला की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। कौन सा वाला सेंस सही है, एनी वाला सही ये या 1 वाला सही है। सर 1 वाला गलत है हमारा और एनी वाला सही है। अगर तुम 1 वाला सही मान रहे हो ना, सुनो, यू शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट 1 वुमेन, तुम्हें एक महिला की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बाकी दुनिया में सबकी कर दो, मार खाओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, मुझसे नहीं सामने वाली से। यू शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट एनी वुमेन, तुम्हें किसी भी महिला की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ ए का मतलब क्या निकला, एनी से, और यहाँ ए का मतलब क्या किससे निकला था, 1 से। तो बात समझ में हमारा ए या एन का जो सेंस होता है ना 1 तो होता है, लेकिन इसका सेंस जो है ना एनी और एवरी भी होता है, एनी और एवरी भी होता है। अगर सेंस 1 है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले ये नहीं आएगा, लेकिन एनी और एवरी है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आ जाएगा, ठीक, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखना, अंबानी इज़ वेरी रिच, अंबानी बहुत ज़्यादा अमीर है, सो इसलिए ही कैन बाई ए फर्नीचर फ्रॉम यूके, इसलिए वो एक फर्नीचर खरीद सकता है यूके से, या कोई सा भी फर्नीचर खरीद सकता है, सब कोई सा भी। तो इस ए का मतलब जो ना बेटे यहाँ पर क्या है, एवरी से मान लो, एवरी मतलब सारा का सारा फर्नीचर खरीद सकता है, या एनी से मान लो, जो आपको सही लगे वो मान लो। लेकिन इस ए का मतलब बेटे 1 बिल्कुल भी नहीं है। इस एन का मतलब सुना, इस ए का मतलब क्या है, 1 बिल्कुल भी नहीं है। और फर्नीचर क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन, और ये सेंटेंस हमारा नो एरर है। जैसे बच्चों को ये सेंटेंस देता हूँ ना, बच्चों का दिमाग ख़राब हो जाता है, सर ने क्या करवा दिया। तो भैया ये जो मैंने पूरी बात बताई ना, इसको समझ लेना अच्छे से। अगर आप ये बात समझते हो अच्छे से तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, और नहीं समझ पाओगे तो फिर आपकी गलती है, समझना पड़ेगा। कंपटीशन के बालों को तो समझना पड़ेगा, मजबूरी मत समझो, शौक से समझो, ठीक है, मजबूरी में मत समझो। इसे थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया ना तो दोबारा एक बार रिवाइज़ करना वीडियो को, ठीक है, बैकवर्ड में ले जाना, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। अगर ए का मतलब आ रहा है, सुन लो, अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो आर्टिकल ए एन लगा है उसका मतलब किससे निकल रहा है, 1 से निकल रहा है, तो वो ए एन नहीं आएगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले उस ए और एन का मतलब एनी से निकल रहा है या एवरी से निकल रहा है, तो बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और इसका मतलब क्या है, एनी से है, ठीक है, क्या है, एनी से। ज़्यादातर कैन के साथ जो है एनी को दिखाता है, ठीक। क्लास हुई पूरी आपकी, और बेटे सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, जिसका भी एग्ज़ाम है,
24 में। और थोड़ा सा सपोर्ट ये चाहिए बस कि क्लास जो है ना हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप, पता चल जाता है कितने बच्चे शेयर करते हैं कितने बच्चे नहीं। मेरे पास पूरा ग्राफ होता है, ठीक है, जो चैनल चलाता है उसके पास सारा ग्राफ होता है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।